नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में हम कैसे लाभ हानि को बांटेंगे। हमने पीछे वीडियो में पढ़े थे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उन नियमों के आधार पर हम पार्टनर्स में इस लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। X and Y started a partnership business for X is having capability and experience of work and Y is financially rich। X के पास बिजनेस को रन करने की कैपेबिलिटी थी, अनुभव था। Y के पास वित्तीय रूप से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। देयरफॉर X कंट्रीब्यूटेड ए कैपिटल ऑफ 40,000। X ने 40,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट की, Y ने कंट्रीब्यूट की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ की। Y ने फर्म को लोन भी दिया 1,50,000 का मिडल ऑफ द ईयर। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,84,500। उन्होंने साल के दौरान 1,84,500 1,84,500 रुपये का लाभ कमाया फर्स्ट ईयर में। एक्स डिमांड करता है कि उसको मंथली सैलरी 3,000 रुपये मिलनी चाहिए उसकी योग्यताओं उसके अनुभव के कारण, जबकि वाई डिमांड करता है उसको कैपिटल पर 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट देयर इज़ नो ओरल और रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में ना तो कोई रिटन एग्रीमेंट था ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट। So prepare profit and loss appropriation account for distribution of profit for explaining the answer, give the reasons। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो लाभों के बंटवारे को दिखाए और ये बताना है कि क्यों हमने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके कारण सहित हमें वो एक्सप्लेन भी करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में प्रॉफिट वो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा है उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो हम पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,50,000 का दिया था, 6% पर एनम लगाना है। इन द मिडल ऑफ ईयर दिया था तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1,50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो आ जाएगा 4,500 रुपीज़। तो फिर इसके बेस पर हम अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को जो लोन दिया था, लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फर्म का एक्सपेंस है। फर्म का एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट था हमारा 1,84,500, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस BD प्रॉफिट 1,84,500 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। अभी हमने कैलकुलेट किया था 4,500। बाकी जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,80,000। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा, हम प्रॉफिट को लेके आए, कैरी फॉरवर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस से 1,80,000। कोई उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी ना किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो सीधा जो लाभ है वो 1:1 की रेशो में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 पार्टनर हैं तो 1:1 की रेशो में। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y 180,000 प्रॉफिट है, उसका हाफ 90X को मिल जाएगा और 90Y को मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स की नहीं है, उनके बीच में कोई समझौता कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ओरल या रिटर्न, तो इस प्रकार से हम साझेदारी के लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसके के बारे में। केस 1 है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट।
जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। दूसरा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइड करती है बट इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ये चार्ज है या नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, उसके बारे में साइलेंट है, तो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है और वो साइलेंट है चार्ज या एप्रोप्रिएशन के बारे में, तो इन केस ऑफ लॉस कोई इंटरेस्ट पार्टनर को कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, यदि पार्टनर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। यदि डीड कहती है और वो उसको चार्ज नहीं मानती, लाभ है और लाभ की मात्रा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उसके इक्वल है तो भी फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। व्हेन प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन, तो वो ब्याज की जो टोटल अमाउंट बनी है उससे हमारा प्रॉफिट कम है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट को केवल लाभ की मात्रा तक, जितनी अमाउंट लाभ की है उतने तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो हम निकालेंगे, उस रेशो में ईच पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको चार्ज मानना है, लाभों पर प्रभार मानना है, तो फुल इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को लाभ हो या फर्म को हानि हो, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से आप करें। क्वेश्चन है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है, 3:2 की रेशियो में वो लाभ हानि को बांटते हैं। लाभों का बंटवारा दिखाना है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, प्रत्येक केस में। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और फर्म का प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपये है। दूसरा, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है 8% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 50,000 और फर्म के साल के लॉस हैं 50,000 रुपये। तीसरा, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़। फोर्थ, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, पार्टनरशिप डीड 8% वार्षिक दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है और लाभ है 15,000 रुपये साल का। नंबर 5, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% वार्षिक दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट, चाहे वो फर्म को लाभ हो या हानि हो तो उसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फर्म का प्रॉफिट है 15,000। तो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। पहला था हमारा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो लाभ था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके हम लेके आए 50,000 रुपीज़, उसको उनकी गिवन रेशियो जो 3:2 थी उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 50,000 इंटू 3/5 30,000 ए का आएगा, 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 20,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा था कि हमें फर्म को 50,000 रुपीज़ का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड किया है लेकिन फर्म को कितना है 50,000 का लॉस है, तो उस लॉस को हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके लेके आए 50,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे और इस लॉस को उनकी रेशो थी 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 इंटू 3/5, 30,000 ए के इससे आ जाएगा, 50,000 इंटू 2/5 20,000 बी के इससे आ जाएगा, टोटल हो गया 50,000। इस प्रकार से लॉस का बंटवारा हम करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। थर्ड केस था, हमें प्रॉफिट था 50,000 रुपीज़ का, हम उसको ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 लाख पे 8%, होल ईयर का 16,000 आ जाएगा ए का। बी का 1 लाख कैपिटल थी, 8% इंटरेस्ट था, 12 मंथ का लगेगा 8,000, 24,000 उनका इंटरेस्ट बनता है, जबकि लाभ में 50,000। लाभ की मात्रा टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड कर दिया। बाकी जो 26,000 हमें लाभ बचा वो हम 3:2 की रेशो में 26,000 इंटू 3/5 15,600 ए को, 26,000 इंटू 2/5 10,400 बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे लाभ की मात्रा पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइड करती है और लाभ की मात्रा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो फुल इंटरेस्ट हम देंगे इस प्रकार से। फोर्थ है हमारा, द अवेलेबल प्रॉफिट इज़ 15,000। हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है, 15,000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 24,000 है, 16,000 है ए का और 8,000 है बी का, टोटल हो गया 24,000। तो हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तुलना में लेस देन द इंटरेस्ट से लेस है, तो जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको हम ब्याज के अनुपात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो जो आएगी 16,000 इन रेशो 8,000 और सोल्व करेंगे तो 2:1, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, सबसे पहले हमारा जो लाभ था उस लाभ को हम ट्रांसफ़र करके ले आए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको रेशियो में बांट देंगे, 2:1 आई थी, 2:1 में बांट दिया, ए को 10,000 और बी को 5,000, 15,000 इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो तो हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। तो क्या करेंगे, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के अगेंस्ट में चार्ज माना गया है, तो इस दशा में वो फर्म का एक्सपेंस हो गया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट का बैलेंस बीडी है 15,000, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का 16,000 और बी का 8,000, टोटल हो गया 24,000, तो लॉस हो गया 9,000 का। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो ए का आ जाएगा 9,000 इंटू 3/5 5,400, बी का आ जाएगा 9,000 इंटू 2/5 3,600। इस प्रकार से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अमित सुमित पार्टनर है एक फर्म में, लाभ हानि को 2 में बांटते हैं। उनकी कैपिटल है फर्म में 75,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। अमित की कैपिटल है 75,000 और सुमित की कैपिटल है 45,000। दे मेड एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। वो पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। 31 मार्च 2005 को प्रॉफिट है फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले 9,000 रुपीज़। तो लाभों का बंटवारा हमें दिखाना है, तो क्या करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करेंगे। अमित की कैपिटल थी 75,000, 10% चार्ज करेंगे, होल ईयर का 7,500 इंटरेस्ट आ गया। फिर हम सुमित का निकालेंगे। सुमित की कैपिटल थी 45,000, 10% की रेट से 12 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, 4,500 हो गया। टोटल हो गया हमारा 12,000, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है 12,000, जबकि हमारा लाभ है 9,000 रुपये। तो हमारे प्रॉफिट सफिशेंट नहीं है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए। टोटल अमाउंट प्रॉफिट हैज़ बीन गिवन एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन देयर इंटरेस्ट रेशो, तो हम उसकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो आएगी 7500 रेशो 4500 5:3। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बैलेंस आ गया 9000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे 9000 इंटू 5/8 5625, और सुमित को 9000 इंटू 3/8 3375। इस प्रकार से हम इस 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।